हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां झूठ सिर्फ बोला नहीं जाता बल्कि एहतिमाद के साथ पेश किया जाता है। बाज लोग इस महारत के साथ झूठ बोलते हैं कि सामने वाला खुद अपने सच पर शक करने लगता है। मसला ये नहीं कि झूठ मौजूद है, असल मसला ये है कि झूठ बोलने वाला जानता है कि ज्यादातर लोग या तो टकराव से डरते हैं या खामोश रहने को अक्लमंदी समझते हैं। यही खामोशी झूठ को ताकत देती है, यही खामोशी उसे जड़ पकड़ने देती है। मगर हकीकत ये है कि हर झूठ चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अपने अंदर एक कमजोरी जरूर रखता है। झूठ की बुनियाद तखय्युल पर होती है जबकि सच की बुनियाद तसलसल पर। यही फर्क वो दरार है जहां से अगर समझदारी के साथ रोशनी डाली जाए तो झूठ खुद बे खुद सबके सामने नंगा हो जाता है, बगैर चीखे, बगैर लड़े, बगैर किसी को जलील किए। ये वीडियो इसी फन के बारे में है कि किस तरह किसी के झूठ को इस अंदाज में सबके सामने जाहिर किया जाए कि ना आपकी इज्जत कम हो, न बात जाती झगड़ा बने और न ही सच दब कर रह जाए। लोग अक्सर ये समझते हैं कि झूठ को पकड़ने के लिए ऊंची आवाज, सख्त लहजा या फौरी इल्जाम जरूरी है। हालांकि ये सब चीजें झूठे के लिए ढाल बन जाती हैं। वो मजलूम बन जाता है, बेहिस जज्बाती हो जाती है और असल मसला पस मंजर में चला जाता है। असल महारत यह है कि झूठ को उसके अपने वजन से गिरा दिया जाए। ऐसा अंदाज अख्तियार किया जाए कि झूठ बोलने वाला खुद सबके सामने कमजोर पड़ जाए और हाजिरीन को किसी वजाहत की भी जरूरत न पड़े। यही वो मकाम है जहां सच बोलने वाले को कुछ कहना नहीं पड़ता, क्योंकि हकीकत खुद बोलने लगती है। पहला तरीका, झूठ को सबके सामने जाहिर करने का सबसे मुअस्सिर और मुहजिब तरीका यह है कि उससे तफसील मांगी जाए, मगर इस अंदाज में कि बात इल्जाम न लगे बल्कि वजाहत की सूरत अख्तियार करे। झूठ हमेशा बड़े जुमलों में बोला जाता है, वो दयुओं में लिपटा होता है, मगर उसके अंदर गहराई नहीं होती। जब कोई शख्स सबके सामने कोई बात कहता है और आप सुकून के साथ उससे पूछते हैं कि ये कब हुआ, किस तरह हुआ और किन हालात में हुआ, तो आप दरअसल उसे हमला नहीं कर रहे होते बल्कि उसकी बात को वाज़ेह करने का मौका दे रहे होते हैं। यही मौके झूठे के लिए सबसे मुश्किल साबित होता है। सच बोलने वाला तफसील से नहीं घबराता, क्योंकि हकीकत के अंदर एक तरतीब होती है, एक तसलसल होता है। वो एक वाक़ये को बार बार बयान करे तो भी उसकी बात का ढांचा नहीं बदलता। इसके बरअक्स झूठ बोलने वाला हर सवाल पर नई कहानी घड़ता है। वो एक बात को संभालने के लिए दूसरी बात जोड़ता है और यही जोड़ इसकी कमजोरी बन जाते हैं। जब हाजिरीन ये तजाद खुद महसूस करते हैं तो झूठे को बेनकाब करने के लिए मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। इस तरीके की ताकत इस बात में है कि आप खुद पुरसुकून रहते हैं। आप किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, आप सिर्फ बात को आगे बढ़ाते हैं। इस अमल में झूठ बोलने वाला न आप पर हमला कर सकता है, न खुद को मजलूम दिखा सकता है, क्योंकि आपने उसके खिलाफ कुछ कहा ही नहीं होता। आपने सिर्फ सवाल किया होता है और यही सवाल झूठ की बुनियाद हिला देता है। लोग अक्सर इस लम्हे ये समझ लेते हैं कि कहानी में वजन नहीं रहा, और यही एहसास झूठ की सबसे बड़ी शिकस्त होता है। दूसरा तरीका, झूठ को सबके सामने जाहिर करने का एक निहायत मुअस्सिर मगर कम इस्तेमाल होने वाला तरीका यह है कि झूठे को इसके अपने अल्फाज के सामने ला खड़ा किया जाए, बगैर किसी तंज, बगैर किसी इल्जाम के। अक्सर झूठ बोलने वाला ये समझता है कि लोग या तो भूल जाएंगे या बात को जोड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए वो मुख्तलिफ मौके पर एक ही मामले को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब आप पुरस्कून अंदाज में उसकी पिछली बात और मौजूदा बात को एक ही फ्रेम में रख देते हैं तो झूठ खुद अपनी पहचान खो देता है। ये तरीका इसलिए ताकतवर है क्योंकि उसमें आप कुछ नया नहीं कहते, आप सिर्फ वही दोहराते हैं जो झूठ बोलने वाला खुद कह चुका होता है। मिसाल के तौर पर यह कहना कि आपने पहले ये कहा था और आज ये कह रहे हैं, क्या आप वजाहत कर सकते हैं कि दोनों बातें कैसे एक साथ दुरुस्त हो सकती हैं? इस जुमले में न हमला है न तज़हीक, मगर उसका असर बहुत गहरा होता है। झूठ बोलने वाला इस लम्हे दिफाई हो जाता है, क्योंकि अब मसला आप नहीं, उसके अपने अल्फाज बन चुके होते हैं। सच बोलने वाला इस मकाम पर भी मुतमईन रहता है, क्योंकि सच के अंदर घबराहट नहीं होती। मगर झूठ बोलने वाला या तो बात बदलने की कोशिश करता है या मौजू घुमा देता है
या खामोशी इख्तियार कर लेता है। यही रद्द अमल सबके सामने उसके दावे की कमजोरी जाहिर कर देता है। इस तरीके में सबसे बड़ी खूबी यह है कि हाजिरीन खुद नतीजा निकालते हैं, और जब लोग खुद किसी बात तक पहुंचे तो वो नतीजा ज्यादा मजबूत होता है। तीसरा तरीका, झूठ को बेनकाब करने का एक और गहरा तरीका यह है कि मामले को शख्सी बहस के बजाय उसूल की सतह पर ले जाया जाए। जब झूठ किसी फर्द के खिलाफ जंग बन जाए तो लोग फरीकीन में बट जाते हैं, मगर जब बात उसूल की हो तो झूठ तन्हा रह जाता है। इस तरीके में आप किसी शख्स की नियत पर बात नहीं करते, बल्कि मामले की नौइयत पर रोशनी डालते हैं। मिसाल के तौर पर यह कहना कि ये बात इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ सच होना सबके लिए जरूरी है, चाहे कोई भी हो। इस जमले में ना नाम है ना इल्जाम, मगर एक वाज़ेह हद कायम हो जाती है। झूठ बोलने वाला उस वक्त मुश्किल में आ जाता है क्योंकि वो खुद को मजलूम भी साबित नहीं कर सकता और उसूल से भी भाग नहीं सकता। अगर वो खामोश हो जाए तो बात वाज़ेह हो जाती है, और अगर वो बोले तो उसे उसूल के मुताबिक बोलना पड़ता है। ये तरीका इसलिए मुअस्सिर है कि आप खुद जज्बाती दायरे से बाहर रहते हैं। आपका लहजा आपको मजबूत बनाता है और झूठे के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ता कि वो आप पर जाती हमला करे। हाजिरीन को यह महसूस होता है कि बात अना की नहीं, हकीकत की है, और यही एहसास झूठ को कमजोर कर देता है। अक्सर इस मकाम पर झूठ बोलने वाला या तो अपनी बात बदल लेता है या खुद ही पीछे हट जाता है, क्योंकि उसूल के सामने झूठ ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। चौथा तरीका, झूठ को सबके सामने जाहिर करने का सबसे फैसला कुन और खामोश तरीका यह है कि बात को अल्फाज की जंग से निकालकर हकायक के सामने ला खड़ा किया जाए। झूठ अल्फाज पर जिंदा रहता है, दलील पर नहीं। जब तक बहस बातों में रहती है, झूठे के पास गुहमाने का मौका होता है, मगर जिस लम्हे आप सबूत, वक्त की तरतीब या वाज़ेह हकायक सामने रख देते हैं, उस लम्हे झूठ अपनी सांसें खोने लगता है। यहाँ न आवाज बुलंद करने की जरूरत होती है, न किसी को शर्मिंदा करने की। सिर्फ इतना काफी होता है कि हकीकत को उसकी असल शक्ल में सादा अंदाज में रख दिया जाए। इस तरीके की ताकत इस बात में है कि आप खुद कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ मौजूद हकीकत को सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर कोई दस्तावेज, कोई पैगाम, कोई तारीख या कोई वाज़ेह तजाद, जब ये सब बगैर तबसरे के रख दिए जाएं, तो झूठ बोलने वाले के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। वो या तो खामोश हो जाता है, या बात बदलने लगता है, या गैर जरूरी वजाहतों में उलझ जाता है। यही उसकी पहचान बन जाती है। हाजिरीन को इस मौके पर किसी इजाफी वजाहत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हकीकत खुद सबसे ऊंची आवाज बन चुकी होती है। ये तरीका इसलिए भी मुअस्सिर है कि उसमें आपका वकार महफूज रहता है। आप किसी के खिलाफ नहीं खड़े होते, बल्कि हकीकत के साथ खड़े होते हैं, और जब इंसान हकीकत के साथ खड़ा हो तो उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर में ये बात समझ लेना जरूरी है कि झूठ को बेनकाब करने का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सच को जिंदा रखना है। हर झूठ पकड़ना जरूरी नहीं, मगर जहां झूठ लोगों को गुमराह करे, फैसलों को मुतासिर करे या एतिमाद को नुकसान पहुंचाए, वहां खामोशी दानाई नहीं बल्कि कमजोरी बन जाती है। असल जहानत यह है कि सच को इस अंदाज में पेश किया जाए कि बात भी वाज़ेह हो जाए और आप खुद भी वकार में रहें। याद रखो, सच कभी जल्दी में नहीं होता, वो इंतजार करता है, खुद को दुरुस्त मौके पर जाहिर करता है। जब आप सब्र, सुकून और हिकमत के साथ सच को सामने लाते हैं, तो लोग सिर्फ झूठे को नहीं पहचानते, वो आपकी समझदारी को भी मान लेते हैं। यही वो मकाम है जहां अल्फाज की जंग खत्म हो जाती है और किरदार बोलने लगता है। अगर ये गुफ्तगू तुम्हें महज मालूमात नहीं बल्कि सोच दे रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ बात शोर की नहीं, शूर की होती है। और कमेंट में जरूर लिखो कि तुम्हारे ख्याल में झूठ को बेनकाब करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है, खौफ, मसलहत या खामोशी। तुम्हारी राय इस गुफ्तगू को मजीद मानी देगी।